हेलो सिरसा। आप सब जानते हैं कि सिरसा का टेम्परेचर दिनों दिन इतना बढ़ चुका था जो कि हमारे लिए एक संकट का विषय बन चुका था। इस संकट के विषय में एक जो वन विभाग ने हमेशा ही एक प्लांट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, लेकिन आज सिरसा में इस टाइम हम खड़े हैं दिल्ली पुल की लोकेशन में। पीछे मेरे जो देख सकते हो सेक्टर 19 है, सामने इंडस्ट्रियल एरिया है और सामने आप देख सकते हो इस एरिया के बावजूद भी यहाँ की जो कंडीशन थी बहुत ही क्षतिग्रस्त थी। यहाँ के जो हालात थे, इतना बुरा हाल था इस जगह का, लेकिन वन विभाग ने एक मुद्दा उठाया जहाँ पे प्लांट लगाने की उन्होंने एक मुहिम उठा ली, जहाँ पे उनका कहना था कि हम इसको एक ऑक्सीजन प्लांट बना के छोड़ेंगे। इस टाइम हम सर से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के लिए किस तरह की रूपरेखा सर ने तैयार की है। सर क्या कहना चाहते हो इस तरह यहाँ की स्थिति के बारे में, पहले की और अब की जानना चाहते हैं। मैम, यहाँ जो HSIDC का डिस्पोजल प्लांट है, ये STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहाँ पानी बहुत गंदा और जैसे लोकल जो लोग हैं इनको भी बड़ी मुश्किल यहाँ रही। और इस साल भी टेम्परेचर आपने देखा होगा 50.3 को भी क्रॉस कर गया था। तो उस एवज में सबसे बेस्ट लोकेशन ये है। साथ में लोकल पब्लिक ये भी इसलिए साथ दे रही है कि इस गंद से इनको छुटकारा मिल रहा है। तो ये 2.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है और इसमें 10,000 पौधे जो 1 मीटर बाई 1 मीटर पर प्लांटेशन की जाएगी। मैक्सिमम ये है कि ये ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेगा। तो इसलिए मतलब ये अर्बन एरिया में होना जरूरी था। शहर के नज़दीक है, सेक्टर में एक तरफ HSIDC की इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एक तरफ से। सर यहाँ की जो कंडीशन थी आपने ज़्यादा डीपली अपनी आंखों से देखी, तो उसके बारे में बताइए। मैं सेक्टर 20 पार्ट 3 का प्रेसिडेंट हूँ, रिटायर्ड SPO वाटर सप्लाई पंजाब गवर्नमेंट से, राजपाल से। तो यहाँ वो हालात देखे मैंने, जाना सैर, लोगों ने सैर बंद कर दी थी। फिर डिपार्टमेंट से बात होनी, इनके SPO साहब से, तो एक्शन साहब मिस्टर आई थिंक जाखड़ साहब थे, जिनसे मेरी बात हुई। कहते भी SDO साहब आप मौके का सारा मुआयना करके, ये SDO साहब वहाँ हैं, कि आप इसका हल सोचो। मैं क्या हल, तो इसका जब आपके पास उधर ग्रीन बेल्ट है, इस पानी को यूज़ करना है। हमने बहुत एफर्ट्स किए मैंने। और परसों ये 3-4 दिन पहले जब मैं निकला यहाँ से, तो मिट्टी डल रही, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कही ये तो कमाल हो गया और इनको बधाई दी। बाई चांस हमारे ग्रुप में किसी मिस्टर बेनीवाल की डेथ हुई थी, तो मैं ग्रुप में रिटर्न ना डाल रहा और मेरा दिल बड़ा मचल रहा था कि मैं डालूं भी, इनको शाबाश दूं भाई को भी, यार तेरी जिंदा दिली है जो अब तक तकलीफ भी झेली और मेहनत की और पीछे पड़े रहे। हमारा तो चलो साथ जब इन्होंने बुलाया आए, तो इन महकमे का भी HSIDC का, तब मेरे को उन्होंने बताया, SPO यंग है, कहते जी मेरा रोल तो उधर है, ये क्रेडिट गोज टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आई थिंक ये फॉरेस्ट से हैं जो, तो मेरे को कहता है अंकल मेरे को चलो बड़े वाला, मैं रिटायर कहता है मेरा तो इतना है भी आपने मेरे को गाइड किया और वो भी टेंडर होने जा रहे हैं। ये भी अब मैं सभी को बताना खुशी होती है, वो पाइपलाइन का अप्रूव हो गया है और टेंडर लग जाएगा। यहाँ मैडम जैसे पहले उन्होंने बोलने वाले बताया कि यहाँ में हमें तो यहाँ ये जो हो रहा है ना, ये 3 काज हो रहे हैं हमारे लिए। एक तो हम 24 घंटे यहाँ रहते थे, यहाँ पानी खड़ा होता था, मच्छर हैं, 100 तरह की और बीमारियाँ हैं, बदबू थी। एक सोल्यूशन सामने आया, तो उसके बाद हमने ग्रीन बेल्ट अपने हरी झंडी दी उनको। ये जो मिट्टी गिराई जा रही है, हम HSIDC इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिलवा रहे हैं, जितना भी खर्चा आएगा। ग्राउंड हम तैयार करके देंगे और ये वृक्ष आप लगाओ। कोई भी लगा तो पालना सबसे बड़ी बात। हाँ, पानी दे, कैसे दे, ये काम हम खुद करेंगे अपने। यही है प्लांट पूरे इंडस्ट्री एरिया में लगवा रहे हैं। 1000 पेड़ जो है लगभग पूरे इंडस्ट्री एरिया में। रहनुमाई में हम जितनी भी टीम है, ये पेड़ लगा रहे हैं, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। ये रेंज ऑफिसर सिरसा भी इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कि ज़मीन की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पे 10,000 पौधे लगने जा रहे हैं, तो उसी के लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार की है वो भी सर से जानेंगे। हाँ जी सर। पहले तो मैं आपकी जो हेलो सिरसा टीम है उसका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप लोग सिरसा के अंदर पिछले 1 तारीख से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सराहना करना चाहता हूँ। अब इस जगह की बात करते हैं। ये जो जगह है आप इधर देखेंगे तो इधर वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट है, इधर हमारे पास सेक्टर 19 है हुड्डा का, और इस तरफ हमारे पास HSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो जगह है, ये जगह इन तीनों के लिए गले की फांस बनी हुई है। कारण क्या था कि जो ये STP बंद हो गया, इसका जो ट्रीटेड पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं यूज़ हो सकता। अगर हो सकता तो इसको ये कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते,
पीने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और अब इसको कहीं और भेजने के लिए सुविधा नहीं हो पाई, इसीलिए ये पानी यहाँ पे आके खड़ा होता था। इस वजह से यहाँ पे गंदगी रहती थी, जो आवारा पशु आते थे पानी पीने के लिए वो भी मर जाया करते थे। इससे जो हाउसिंग बोर्ड, जो हाउसिंग वाले जो हैं लोग, हुड्डा वाले, ये भी बहुत परेशान थे इस चीज़ से। गंदे पानी से मच्छर होंगे। गंदे पानी से बदबू होगी, मच्छर होंगे, जानवर मरेंगे, बदबू होगी, इस चीज़ से बहुत परेशान थे। ये तो कहते थे कि जी हम तो नरक में रहते थे, आपने नरक से स्वर्ग कर दिया जी। तो हमने हमारे यहाँ पे जो तैयार करने जा रहे हैं उस स्कीम का नाम है मियावाकी फॉरेस्ट। ये एक जापानीज साइंटिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये स्कीम तैयार की थी। उनका कहना था कि हमें बड़े बड़े जंगल की ज़रूरत है, लेकिन शहर के नज़दीक बड़े जंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको आधा हेक्टेयर मिलता है, अगर 1 हेक्टेयर भी मिलता है, 1 एकड़ भी मिलता है, तो भी आप उसके अंदर इस पद्धति से आप फॉरेस्ट तैयार कर सकते हो।